सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आईटीबीपी के रिगार्डिंग रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और यहाँ पे हेड कांस्टेबल एंड आपकी कांस्टेबल। तो यहाँ पे जो आपकी सब इंस्पेक्टर की ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल से है और हेड कांस्टेबल की 10+2 से है और यहाँ पे आपकी कांस्टेबल की है वो आपकी मेट्रिकुलेशन से है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और आपकी जो भी आपको सैलरी है, सैलरी पैकेज क्या दिया जाएगा, तो सारा कुछ आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं सोच रहे हैं कि कौन कौन जो महिला भी हैं वो आईटीबीपी में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं तो नहीं कर सकती हैं। तो इसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल। तो इसमें जो है पुरुष कैंडिडेट एंड महिला कैंडिडेट दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बिलो द फिलिंग फॉलोइंग वैकेंसीज पोस्ट सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन ग्रुप बी। यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी के थ्रू आती हैं और हेड कांस्टेबल की जो और कांस्टेबल की हैं वो ग्रुप सी के रिगार्डिंग आती हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊं, जो ये आपकी आईटीबीपी की जो वैकेंसी है वो आपकी बिल्कुल परमानेंटली वैकेंसी है। और इसमें आपको तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट आपके हो चुके हैं। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हैं वो आपके 15/11/2024 से लेकर के 14/12/2024 तक आपके रहने वाले हैं। तो आप तब तक फॉर्म भर दीजिए। तो इसमें आपको कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दे रखी है। डिटेल ऑफ वैकेंसी पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर अंडर। तो यहाँ पे आपको जो है मेल एंड फीमेल दोनों की देखने के लिए मिलेंगे। तो सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन मेल की बात करूँ तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 31 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी की जो है वो 12 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 06 यानी कि 6 वैकेंसी हैं। ओबीसी के लिए 21 वैकेंसी हैं। और यहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 8 वैकेंसी हैं। यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट की ओवरऑल टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 78 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी। तो इस प्रकार में आपको जो फीमेल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 14 है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की मेल एंड फीमेल की दोनों को मिला के बात करूँ जो टोटल पोस्ट है वो 92 पोस्ट है। तो यही मैं आपको हेड कांस्टेबल की बात करूँ तो हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन मेल की, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की 123 वैकेंसी है, एससी के लिए 50 वैकेंसी है, एसटी के लिए 26 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 90 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 36 वैकेंसी है। तो इस प्रकार हेड कांस्टेबल में मेल के लिए जो वैकेंसी है टोटल तो वो 325 वैकेंसी है। तो यही हेड कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी है और यहाँ पे एससी के लिए 9 वैकेंसी, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 16 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी। तो इस प्रकार हेड कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो 58 वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 58 है। और यही हम हेड कांस्टेबल मेल एंड फीमेल की बात करें तो दोनों को टोटल ऑफ नंबर करें तो यहाँ पे 383 के समथिंग आपकी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे हम अब बात करें कांस्टेबल के लिए मेल के लिए तो मेल की जो कांस्टेबल में यूआर कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी, एससी के लिए 7 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी है। तो इस प्रकार जो कांस्टेबल मेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 44 पोस्ट है। कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन फीमेल के लिए बात करें तो यूआर कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 0 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। तो यही हम कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की मिला के वैकेंसी की बात करें तो 51 वैकेंसीज है टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जो भी 10% ऑफ वैकेंसीज आर रिजर्व एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे जो 10% जो कोटा है वो एक्स सर्विसमैन का रहने वाला है। यहीं पे पे स्केल की बात करें एंड अदर अलाउंसेस तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपकी लेवल 6 की वैकेंसी रहने वो लेवल 6 की जो सैलरी रहती है तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है वो आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 रहती है। तो यही हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे आपकी लेवल 4 की सैलरी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए आपकी 25,500 से लेकर 81,100 जो आपकी रहती है सैलरी। यही हम कांस्टेबल की बात करें तो
कांस्टेबल के लिए जो आपकी सैलरी रहती है वो लेवल 3 की सैलरी रहती है आपकी 21,700 से लेकर 69,100 आपकी सैलरी रहती है। और यहीं मैं आपको बात करूं अदर अलाउंसेस की बात करूं तो द पोस्ट विल बी कैरी डीएनएस अलाउंसेस रेशन मनी अलाउंस स्पेशल अलाउंस वाल पोस्टेड के हिसाब से आपकी सैलरी का डिपेंड करता है। तो यहीं पे मैं आपको एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो एज लिमिट आपको दे रखी है, सब इंस्पेक्टर की दे रखी है, हेड कांस्टेबल की दे रखी है, कांस्टेबल की। तो सबकी जो एज लिमिट है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर की बात करें, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की, तो आप 20 से 25 साल तक के हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप हेड कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप 18 से 25 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो हेड कांस्टेबल में। यहीं मैं कांस्टेबल की बात करूँ तो 18 से 30 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहीं आपको जो क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहती है वो सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है और यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए अलग है और आपकी कांस्टेबल के लिए अलग है। तो सबके लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट। और तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री यानी कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपको साइंस स्ट्रीम से आपके पास जो होना चाहिए वो आपको पीसीएम होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। यही में आपको सेकंड जो आपको दे रखा है पॉइंट नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बैचलर डिग्री में आपको कंप्यूटर साइंस भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर आप बीई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर साइंस इससे आप करो कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएट मैनेजर इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपको चारों में से आपको कोई भी दे रखा है इसमें से आपको अगर इससे अगर आपने ये कर रखा है तो आप इस सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यही मैं आपको बात करूँ हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल में जो आपका रहता है वो आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एग्रीग्रेट फॉर 45% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप पर जो 10th प्लस यानी कि 12th पास आउट हो तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए और आपके पास जो होना चाहिए 45% होनी होनी चाहिए, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहीं आपको मैं बताऊं तो अगर आपको अदर अदर क्वालिफिकेशन में जाना है तो अदर क्वालिफिकेशन से भी आप हेड कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहीं पे आप 10th क्लास पास हो या कोई भी किसी भी बोर्ड से आपको 2 साल का जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से, आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहीं नंबर 3 की बात करें तो आप टेंथ पास तो होने चाहिए, इसमें आपको 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए, तो आप हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यही मैं आपको कांस्टेबल की बात करूँ तो इसेंशियल मेट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विपमेंट, तो आप यहाँ पे 10th पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या डिजायरेबल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या आप डिप्लोमा का कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यही मैं आपको बात करूं तो अगर आपके पास डिग्री होल्डर इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास है तो आपको 5 मार्क्स की छूट मिलेगी, अगर यह आपके पास सर्टिफिकेट मिलता है तो। यहीं आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका है तो आप इसमें 3 मार्क्स का आपको फायदा होने वाला है। अगर आप आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपको 2 नंबर का आपको प्रॉफिट रहने वाला है इसमें। तो इस प्रकार आपको देखने के लिए मिला है, अगर आप पर डिग्री भी है और आप पर कोई इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी आप पर डिप्लोमा है तो आप इसमें आपको अच्छी अच्छी खासी छूट मिलने वाली है। और यहीं में आपको जो भी आपकी एज रिलैक्सेशन मतलब आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब आपकी जो उम्र की गणना है वो कब से कैसे क्या किया जाएगा, तो इसमें आपको दे रखा है कट ऑफ डेट ऑफ एज एंड रिलैक्सेशंस। तो यहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्रूशियल डेट डिटरमाइनिंग एज लिमिट विल बी क्लोजिंग एग्जाम्पल 14 दिसंबर 2024 से 14 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्ली देन 14 दिसंबर 1999 से लेकर के आप
14 दिसंबर 2004 तक है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सब इंस्पेक्टर के लिए। यही मैं आपको हेड कांस्टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर क्रूशियल डेट जो दे रखी है उससे आप अगर 14 दिसंबर 1999, अगर इससे आप 14 दिसंबर 2006 इसके अंडर में आप आते हो तो आप हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। यही हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में जो आपकी सेम हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए सेम ही रहने वाली है आपकी एज लिमिट, यानी कि एज रिलैक्सेशन आपका यही सेम रहने वाला है। तो आपको एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल्स तो बहुत सारी दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपको वेरियस कैटेगरी से बिलोंग जो भी करते हैं तो आपको एज लिमिट का आपको बताता हूँ। तो आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहीं आप OBC और नॉन क्रिमिनल लॉयर हो तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। यहीं आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको UR एंड जनरल कैटेगरी में 3 साल की छूट मिलने वाली है। OBC कैटेगरी में आपको 6 साल की छूट मिलने वाली है और SC ST में आपको पूरी 8 साल की छूट मिलने वाली है। तो इस प्रकार आपको छूट मिलने वाली है। अगर आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड 1994 काउंसिल गुजरात, तो ये तो मुझे पता नहीं क्या होता है पर कुछ भी हो, पर इसमें अगर इससे आप बिलोंग करते हो तो आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहीं आप SC ST से हो तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC से तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको एज रिलैक्सेबल गवर्नमेंट सर्वेंट 0 5 ईयर्स, यानी कि 5 जो भी आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उनको सरकारी नौकरी के अनुसार आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। इस प्रकार आपको छूट मिलने वाली है। तो यही मैं आपको फिजिकल की बात करूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फिजिकल PST बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम हाइट ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो यहाँ पे आप ट्राइब्स एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको SI के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए वो आपका 77 से लेकर 82 के समथिंग अराउंड होना चाहिए। यहीं आप हेड कांस्टेबल में फॉर्म भरते हो तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहीं आप अगर जो भी आप ट्राइब्स एरिया से बिलोंग करते हो तो आपकी 62.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट की, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यहीं आप मैं बात करूँ तो मिनिमम हाइट्स कैंडिडेट फेलिंग गढ़वाली गोरखास, तो आप जो भी ये स्टेट दे रखी हैं तो आप इनसे बिलोंग करते हो तो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए मेल के लिए। और यहीं मैं आपको बात करूँ आपका जो SI के लिए आपको 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए 68 से 83 होना चाहिए। यहीं आप जो आप जिन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऑल अदर स्टेट से अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए SI के लिए एंड आपका हेड कांस्टेबल के लिए। यही मैं हाइट की बात करूँ तो आपको मेल एंड फीमेल, मेल की आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल की 157 हाइट चाहिए। तो मैं आपको जो भी आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए और इसमें आपको दे रखा है। और आपको यहाँ पे मेडिकल के भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको ये बिल्कुल पढ़ लेना है जो भी आपको दे रखा है। अब मैं आपको बताऊं तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया जो आपके 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो आपकी 14 दिसंबर 2024 रहने वाली है। और अब मैं आपको जो भी आपका फेज़ 1 में आपका क्या रहने वाला है, तो फेज़ 1 में आपका PET रहने वाला है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं उसे हम। तो फेज़ 1 में सबसे पहले आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद आपको रिटन एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो फिजिकल के बाद हम रिटन एग्जाम की भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपको 100 मीटर की रेस होगी। तो आपको जो टाइमिंग दी जाएगी 100 मीटर के लिए वो आपको टू बी कम्प्लीटेड विद इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में आपको पास आउट करना है। और यहीं फीमेल के लिए भी वही रहने वाला है 100 मीटर्स। और आपको जो फीमेल कैंडिडेट को जो कंप्लीट करना है वो आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। यहीं फिर आपको दोबारा से फिर आपकी होगी 1600 मीटर की रनिंग, तो उसमें आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 7 मिनट 30 सेकंड दी जाएगी। और यहीं फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होगी तो इसमें आपको 4 मिनट 45 सेकंड आपको टाइमिंग दी जाएगी।
यहीं आप हेड कांस्टेबल से बिलोंग करते हो तो हेड कांस्टेबल के लिए सीधी आपकी 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है। तो इसमें भी आपको 7.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। यहीं आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम दी जाएगी। यहीं पे आपको जो लॉन्ग जंप रहने वाली है आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है। इसमें मेल की बात करें तो लॉन्ग जंप में 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी। आपको 3 चांस दिए जाएंगे, तीनों चांस में आपको क्वालिफाई करनी है। यही मैं फीमेल की बात करूँ तो 8 फीट लॉन्ग जंप रहने वाली है और आपको 3 चांस दिए जाएंगे, तीनों चांस में आपको क्वालिफाई करनी है। और यहीं में आपकी हाई जंप की बात करूँ तो जो मेल है उनके लिए 3.5 फुट जो हाई जंप होगी तो इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे और तीनों चांस में क्वालिफाई करनी है। तो यहीं आपको जो फीमेल है उनके लिए 3 फीट की हाई जंप होगी और आपको 3 चांस दिए जाएंगे, तीनों चांस में आपको क्लियर करनी है। तो ये आपका फिजिकल का शेड्यूल रहने वाला है। इसमें आपका फिजिकल में यही रहने वाला है सारा कुछ जो आपका फेज 1 होता है उसमें। अब मैं आपको बात करूँ तो फेज 2, जो फेज 2 में आपका रहने वाला है वो आपका तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि हाउएवर पैटर्न ऑफ द ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो पेपर होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड भी टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 2 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये आपकी सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल से वैकेंसी। तो इसमें आपको पेपर 1 यानी कि पेपर फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, तो जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे 30 मार्क्स के। और यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। यहीं पे आपकी रीजनिंग एबिलिटी तो आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और पेपर सेकंड की बात करें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें आपको जो ग्रेजुएशन लेवल से होता है तो इस हिसाब से आपको इसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ आएगी। तो इसमें मैं आपको 1 बाई 1 बताऊंगा आपके कितने क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कम्युनिकेशन के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उसके आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, इलेक्ट्रिकल के आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। यहीं में आपके हेड कांस्टेबल की बात करूँ तो हेड कांस्टेबल में आपका एक ही पेपर होता है, ये आपकी 10th+2 से जो होती है इसमें आपको पीसीएम लेवल का आपको दिया जाता है। तो इसमें आपकी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आपकी आती है 15 मार्क्स की और वो 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, फिजिक्स आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, केमिस्ट्री आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मैथ्स जो होती है आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। तो इस प्रकार आपका जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है। हेड कांस्टेबल में आपका एक ही पेपर होता है और कांस्टेबल में आपका सब इंस्पेक्टर में आपको 2 क्वेश्चन 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। तो यहीं पे कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं 10th स्टैंडर्ड लेवल से होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें 100 ही मार्क्स के होता है। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो इस प्रकार आपका पेपर डिवाइड होता है। और फिर आपका जो फेज 3 में होता है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।